प्रिपेरेशन नीड ए प्रॉपर प्लानिंग। तो से प्रिपेरेशन पाई कौन प्लान होबा दरकार, तो आम आज का वीडियो से डिस्कसन करवा। बेसिकली आम जो भी गोटे प्रिपेयर होती आम फास्ट दिन प्लानिंग करते जमीक जब कड़े बुलिया बाहर पूर्व गोटे प्लानिंग रखी था प्लानिंग करते कि फास्ट जावा से कर तो जदि छोटिया बुलिया आम एत प्लानिंग करूँ तो गोटे चाकरी पाइबापी एत बड़ प्रिपेरेसन जर्नी जो आम लाइफ चेंज होबार बहुत सारा प्रोबेबिलिटी अच्छे। तो तापाई गोटे स्ट्रॉन्ग प्लानिंग एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी निहाती हवा दरकार। तो दैट्स वाई वीडियो एक्चुअली आम कौन करवा कि एसएसबी पाई प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करवा और से प्लानिंग और से स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू मेंटेन कर रखा जिते पर्यंत आम सिलेबस सरनी। तो जो भी आम पढ़ु फास्ट आम सिलेबस कंप्लीशन ऑफ सिलेबस कंप्लीट होगाटा निहात दरकार। सिलेबस जब कंप्लीट नहीं विदाउट कंप्लीशन ऑफ सिलेबस आम किसी कर ना। तो जो आम प्रिपेयर करूँ फास्ट आम सिलेबस कंप्लीट ऑफ सिलेबस कंप्लीट करने आमको तो सिलेबस रो कौन सिलेबस जाना दरकार। जब मैं सिलेबस ही जानी तो सिलेबस कौन करी। तो आज का क्लास रे आम बेसिकली कौन कर सिलेबस विषय जाना कि एसएसबी टीजीटी रे कौन कौन सिलेबस अच्छी अच्छी। तो बेसिकली सिलेबस जाना पूर्व एटा भी बहुत निया दरकार। अरे आसूजी कौन सिलेबस को मुझे सब पढ़ी सब जिन को इम्पोर्टेंस देवी ना कौ जिनसा मोस्ट इम्पोर्टाट रोचे सिलेबस तो सेटा जाना भी आम निहाती आवश्यक। तो एक्चुअली मुझे पैटर्न बतई दूसरी तुमको एसएसबी रो टीजीटी रो पैटर्न कौन रही भलसे देखा एसएसबी टीजीटी रो पैटर्न एसएसबी टीजीटी रो पैटर्न सिलेबस एंड पैटर्न मारी आस ठीक अच्छे। तो फास्ट आम चेक करदे मोस्टली एसएसबी तो एबे कहूँ फास्ट गोटे प्रिलिम हम सॉरी कौन कहूँ कि खाली आगु गोटे एग्जाम होता मेन्स एग्जाम होता जो पिला पढ़ी क्वालिफाई करते पास होते। पर एबे कौन हो कि शुणा जाऊँगी कि प्रिलिम्स ही हबार अच्छे। तो एसएसबी टीजीटी प्रिलिम्स हो कि न हो आगु जो आरएसटी भी बाहर तार प्रिलिम्स हवा दरकार। और बेसिकली जिते बड़े आम जो प्रिपेरेसन कर प्रिलिम प्रिपेरेसन एक्चुअली गोटे कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप गोटे प्रिलिम्स आज आम टीजीटी दिंतु कि अलग जो कौन गोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिंतु गोटे प्रिलिम्स प्रिपेरेसन भी गोटे रिक्वायर्ड थिंग। तो आम आज बेसिकली फास्ट जाना चाहते जाना कि प्रिलिम प्रिपेरेसन में कौन कौन टॉपिक्स थाए कौन कौन मोस्टली आसीपर। तापर मुझे मेन्स को लेकिन जी कि मेन्स रे कौन टॉपिक रौन सिलेबस रही नॉर्मल देखा प्रिलिम्स रे कौन आसूँ ना जनरल स्टडीज आसूँ जोटा कि 30 मार्क्स आसूँ। हाँ तुम्हें कौन कर आ सहित मुझे जहाँ तुमको कहूँ गोटे छोटिया कॉपी रे नोट डाउन कर कहीं लिखिले जिनसा बेस मन रही जाए। और सिलेबसटा पूरा माइंड रही है कि मार्क जनरल स्टडीज 30 मार्क आसूँ आरिथमेटिक 20 मार्क आसूँ यहाँ रहा माइंड रे गोटे बहुत रिक्वायर्ड थिंग देखिए ओएसएससी टीजीटी और टीजीटी हो ठीक अच्छे। तो प्रिलिम्स भी देखीद प्रिलिम्स भी कौन रोचे एक्चुअली कहीं आरएसटी ओएसएससी टीजीटी आउ एसएसबी टीजीटी रो सिलेबस मेन सिलेबस ऑलमोस्ट सेम मीन्स कंप्लीटली सेम। खाली आरएसटी रे कौन अच्छी और जो आम कहे ओएसएससी टीजीटी रे कौन अच्छी प्रिलिम्स आड हो जाए। जेहेतु एथर कहते कि एसएसबी टीजीटी रे भी कौन प्रिलिम्स हो पारे तो आम से प्रिलिम्स टाक भी देखा निहाती आवश्यक बन जाऊँगी से लगे तुमको ए प्रिलिम्स भी देखौचे और बुझाऊे। एपर्तन किसी कन्फर्म है एसएसबी टीजीटी रो प्रिलिम हम कि ना मोस्ट प्रोबेबिलिटी जहाँ शुणा जाऊँगी कि प्रिलिम्स एसएसबी टीजीटी रो एथर हो पारे नुआ करी जो आम एसएसबी दबा से प्रिलिम्स आड़ आगुरी जो एसएसबी थिला से प्रिलिम्स नाला केवल मेन्स थिला किंतु एथर कहते कि एसएसबी टीजीटी ओएसएससी रो टीजीटी जहाँ बाहर सहित करी हम जमीक प्रिलिम्स ओएसएससी टीजीटी प्रिलिम्स थिला एसएसबी टीजीटी प्रिलिम्स हम ओएसएससी टीजीटी प्रिलिम्स पर मेन हुए तो एसएसबी टीजीटी भी प्रिलिम्स पर मेन हम। तो से प्रिलिम्स जाना आवश्यक बन जाए। तो प्रिलिम्स बेसिकली कौन रहा जनरल स्टडीज रहाँकि 30 मार्क रहा आरिथमेटिक रहा 20 मार्क मतलब 50 मार्क हो गला आरिथमेटिक और जनरल स्टडीज
आउ तुम कौन हम 50 मार्क हम रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क कंप्यूटर अवेयरनेस 20 मार्क एंड करेन्ट अफेयर्स 10 मार्क। तो टोटाली प्रिलिम्स जो हम प्रिलिम्स हम आमर 100 मार्क प्रिलिम्स हम 100 मार्क प्रिलिम्स हम 100टा क्वेश्चन तुम पड़ो 100 मार्क प्रिलिम्स हम जो मैंने प्रिलिम्स क्वालिफाई करेंगे दे गो फॉर द मेन्स से मेन्स देवे अलग अलग टीजीटी जो मैंने अप्लाई करेंगे तांकर मेन्स सिलेबस अलग रहा बेसिकली आम आज डिस्कसन करवा टीजीटी साइंस कहीं मुझे जहाँ पढ़ेबी तुमको टीजीटी साइंस पढ़ेबी टीजीटी साइंस हूँ कोर जिनस जहाँ पर मु काम करी तो तुमको पढ़े पारि। तो टीजीटी साइंस कौन हम टीजीटी साइंस आसूँ आम दुईटा पुणी डिवाइडेड हो टीजीटी साइंस रोचे पीसीएम आउ टीजीटी साइंस रोचे गोटे सीबीजेड। तो दुईटा स्ट्रीम्स रोचे पीसीएम एंड सीबीजेड। फर्स्ट पीसीएम विषय जानियो पीसीएम कौन पीसीएम कह मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो सीबीजेड जब कहते तार मान हूँ केमिस्ट्री बायोलोजी एंड जूलॉजी। तो टोटली टीजीटी जो एग्जाम हुए जो मेन्स एग्जाम हुए सबुथ 150 मार्क रो एग्जाम हुए और से फुल मार्क्स के 150 थाए क्वेश्चंस भी 150टा ही रही सीबीजेड भी 150 मार्क्स क्वेश्चन 150टा क्वेश्चन रो 150 मार्क रो। तो केमी पुणी 150 मार्क कन्स्टिट्यूट कौन कौन करुच्ची तो बेसिकली 150 मार्क कन्स्टिट्यूट कर फिजिक्स 40 मार्क माने फिजिक्स रु 40टा क्वेश्चन आसीबो केमिस्ट्री रु 40टी क्वेश्चन मैथ रु 50टी क्वेश्चन एंड पेडागोजी रे 20टी क्वेश्चन। तो सबको जदि मिसेबा 150 मार्क बनूची और 150टी क्वेश्चन आसीबो मैथ रे सर्वाधिक आसीबो जोटा कि 50टा आसीबो और फिजिक्स और केमिस्ट्री रे भी 40 मार्क आसीबो पेडागोजी रे 20 रोज। एटा होचे हमर टीजीटी साइंस पीसीएम रो सिलेबस कथा कहली जोटा मेंस पई हमें पढ़िबा। देन टीजीटी साइंस सीबीजेड 150 मार्क रोचे पर ताधरे कौन सी सीबीजेड कहवार अर्थ केमिस्ट्री रोचे केमिस्ट्री 40 मार्क बॉटनी 45 मार्क। जब हम भलसे डिफरेंस देखी पारे जो मैंने केमिस्ट्री एट रोचे 40 तो ये केमिस्ट्री 40 किंतु जो रोला आम मैथमेटिक्स 50 मार्क और फिजिक्स 40 मार्क ताको केमती कराई बॉटनी 45 जूलॉजी 45 तो 90 90 40 होगा आम 130 और पेडागोजी 20 मार्क पेडागोजी रोचे। तो एतिकी हूँ आम पैटर्न तो कौन जना पड़ा तो प्रिलिम्स एग्जाम हम जोटा कि 100 मार्क हम से जनरल अवेयरनेस लॉजिकल रीजनिंग अरिथमेटिक कंप्यूटर अवेयरनेस और करेन्ट अफेयर्स और मेन्स एग्जाम रे जो मैंने पीसीएम देवे तांकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पेडागोजी फिजिक्स 40 मार्क केमिस्ट्री 40 मार्क मैथ 50 मार्क एंड पेडागोजी 20 मार्क टीजीटी साइंस जो मैंने सीबीजेड देवे केमिस्ट्री 40 मार्क बॉटनी 45 जूलॉजी 45 एंड पेडागोजी 20 मार्क रहा। तो यहाँ थी आमर पैटर्न पैटर्न आम जानीगले मैंने आम स्टेप 1 क्लीयर करदे कि आम पैटर्न मन रहीगला कि अरे एग्जाम रे यही पैटर्न आसूची। तो जब भी आम प्रिपेरेसन करते प्रिपेरेसन किसी स्टेप्स थाए कि स्टेप्स आमको आसवा दरकार तो स्टेप 1 आमको दरकार कि आम पैटर्न जाना दरकार पैटर्न भी एमती आम माइंड पैटर्न बनी जा दरकार कि अरे यही पैटर्न आसो तो से पैटर्न सब मन रहा दरकार आवश्यक। तो पैटर्न जानीगले यह आसूँ मत लगुच तुम समझ जान पैटर्न बुझीपारे कौन आसूँ कौन करुच्ची पीसीएम वाला 3टा पढ़े कौन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विथ पेडागोजी 4टा चैप्टर्स और 4टा सब्जेक्ट टीजीटी साइंस वाला सीबीजेड जो मैंने अच्छे से भी 3टा रहीगला सीबीजेड केमिस्ट्री बॉटनी बायोलॉजी एंड द 4th वन इज पेडागोजी रहीगला तो से 4टा पढ़े। तो आस आम देखी ना सिलेबस कौन रोचे प्रॉपर जोटा कि ये सिलेबस आपको देखा दिस इज सिलेबस पब्लिश बाय द एसएसबी और वी कैन से ओएसएससी टीजीटी भी यहाँ पब्लिश करथिला सेम सिलेबस एसएसबी भी लागू होती। तो फास्ट आम सिलेबस रोचे पेडागोजी पेडागोजी आम केते मार्क आसूचे तुम मन पकेबा पीसीएम आउ सीबीजेड बोथ रे पेडागोजी आसो आम 20 मार्क 20 मार्क आसो आम पेडागोजी तो ताहार सिलेबस किछि एमती रोचे जो फास्ट आम लर्निंग प्रोसेस एंड पेडागोजी विषय जाना पड़ो केमी लर्निंग प्रोसेस जो बीएड करते आम जानू कि लर्निंग गोटे बहुत रिक्वायर्ड थिंग और लर्निंग केमी हुए तार गोटे प्रोसेस माध्यम अच्छे प्रोसेस अच्छे आम लर्निंग जमती ना सेमती करें आम गोटे कंस्ट्रक्टिव बेस्ड अप्रोच रे कौन लर्निंग कराया अप्रोचेस अच्छी ह्यूमानिस्टिक अप्रोच अच्छी तो डिफरेंट प्रोसेस अच्छी लर्निंग करने लर्निंग पुणी कौन हवा दरकार ऑर्गेनाइज्ड हवा दरकार। तो लर्निंग जो आम कर टीचर कराऊँ लर्निंग कि छुआ निजे करुच्ची लर्निंग तो लर्निंग रे पुणी कौन अच्छी ऑर्गेनाइज अच्छी किए ऑर्गेनाइज करुच्ची लर्नर निजे निजे आकुमुलेट कर लर्निंग को टीचर ताको लर्न कराऊँ
कि पीयर मान थ्रू लर्न कर सब बीएड जो कर सब जानते तो से हिसाब से यहाँ गोटे टॉपिक रोचे कह पेडागोजी गोटे टॉपिक पेडागोजी थर्ड टॉपिक रोचे कौन एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी यहाँ आम टीचर मान जी टीचर आगे भविष्य हवा चाहते जाना दरकार कि आम क्लासरूम विविधता को केमी आम मैनेज करवा पॉइंट आउट कर एड्रेस करवा जब आम क्लासरूम जाऊँच आम टीएलएम्स रिक्वायर्ड कहीं सब छुआ आम जहाँ कहते कहबार बुझीपारे किसी विजुअल्स देखा दरकार और मॉडल देखा दरकार तो आमको टीएलएम विषय जाना दरकार टीएलएम एक्चुअली केमती बनवा दरकार कौन कौन टीएलएम रिक्वायर्ड करे टीएलएम कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रहा दरकार तो क्लासरूम डाइवर्सिटी केमती मैनेज कर गोटे टॉपिक अच्छी आम पेडागोजी सिलेबस देन पेडागोजी सिलेबस अच्छी आम केमती आसेसमेंट करवा इवाल्यूएशन करवा जो आम पढ़े सारे पिला को बुझे सारे तो आम आसेस करवा ना पिला केते बुझिला तो इवालुएट करवा तो तापाई ये टॉपिक आम पढ़वा दरकार जो आम कौन कर इवाल्यूएशन आसेसमेंट विषय बुझा देन आम बुझे आसेसमेंट एंड लर्निंग आसेसमेंट ऑफ लर्निंग तो आसेसमेंट तो बहुत सारा स्टेप्स अच्छी कौटी केत आम आसेसमेंट करवा जमी क्लास भितर यदि पढ़ाऊँगी तो मुझे जहाँ पढ़ेली पचारे मुझे कौन करी मझे मझे जो टॉपिक पढ़ाऊँगी से टॉपिक क्वेश्चन पचारि अदरवाइज गोटे टाइप आसेसमेंट कौन पारे मुझे वीकली पूरा पढ़े सारे गोटे चैप्टर क्लीयर कर सारे तापर आसेसमेंट करी कि अरे मुझे सप्ताह जाक जहाँ पढ़ेली कौन तुम पढ़ीच सेमती आम आसेसमेंट डिफरेंट टाइप्स अच्छे जमी मासिक परीक्षा करती दैट्स ए टाइप ऑफ आसेसमेंट तो आसेसमेंट डिफरेंट टाइप्स अच्छे तो ये टॉपिक आम कौन करवा आसेसमेंट विषय बुझा थर्ड टॉपिक आम रोचे कौन टेस्ट कंस्ट्रक्शन आम से आसेसमेंट करने तो मुझे कंस्ट्रक्ट करा पड़ो कि मुझे क्वेश्चन पचारि जो मोर कौन छुआ कतरू जानवर अच्छे कि छुआ कतरू कौन ज्ञान अच्छे तो मोर प्रॉपर कौन मु कौन टेस्ट करा चाहूँगी छुआ भितर कि छुआ या जानी कि ना तो तापाई जो टेस्ट आम बनवा टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कर गोटे वे अच्छे टेस्ट कंस्ट्रक्शन कौन कौन इंक्लूडेड रहा एक्चुअली यही टॉपिक पढ़ा टेस्ट कंस्ट्रक्शन टॉपिक तो बेसिकली बुझीला कि आम पेडागोजी रे यही टॉपिक्स माने कौन हे रे जहाँ को आम सिलेबस आम सिलेबस पेडागोजी सिलेबस जहाँ आम पढ़ा निहाती आवश्यक आ जो मैंने फिजिकल एजुकेशन टीचर से मैंने किसी यही टॉपिक को देखीदे तो तांकर पेडागोजी रे टॉपिक रोचे एबे आम आसी आमर मेन्स रो सिलेबस उपरे टीजीटी साइंस रो मेन्स रो सिलेबस रे जो मैंने पीसीएम स्ट्रीम रो देबा चाहिए तो तांकर कौन कौन सिलेबस अच्छी कौन कौन टॉपिक्स अच्छी जहाँ को निहाती दरकार निहाती से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आसूचे आ सिलेबस जाना निहाती आवश्यक मुझे आपको प्रथम बहुत इंपोर्टेंस देखुची सिलेबस रो इंपोर्टेंस बहुत गोटे प्रिपेरेसन स्ट्रैटेजी को डेवलप करिवारे और प्रिपेरेसन को गोटे स्टार्ट करिवारे तो फर्स्ट हूँ आमर फर्स्ट यूनिट हूँ मोशन जो थे कि आम मोशंस विषय पढ़ा फिजिक्स जो मैंने मोशन विषय पढ़े ग्रेविटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर साउंड ऑप्टिक्स फिफ्थ यूनिट सिक्स्थ यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेवेंथ इज यूनिट इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड एथ यूनिट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो ये आमको जना कौन पड़ला कि टोटाली आमर टॉपिक रे टोटाली आमर जो फिजिक्स रे रोचे आमर टोटाली 8 यूनिट केतटा यूनिट रोचे फिजिक्स आमर रोचे 8 यूनिट यूनिट्स केतटे रोचे यूनिट्स आमर रोचे 8 यूनिट्स रोचे हाँ ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रे आम कौन करवा गोटे प्लानिंग करवा कि मु 8 यूनिट जदि अच्छी मु केते दिन पढ़िले गोटे यूनिट को मु केते दिन दवा दरकार बिकॉज आम जदि प्रिपरेशन करूछंते तो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड व्हाट एनालिटिकल प्लानिंग एनालिसिस भी दरकार एंड विथ व्हाट स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग जोटा कहते जदि मो पाखे फिजिक्स रो 8टी यूनिट अच्छी हाँ मुझे देखुची यूनिट किसी बड़ बड़ अच्छी हाँ केते समय लगे गोटे पिला के समय गोटे यूनिट लगी पारे जब मुझे भलसे कह 8टी जदि यूनिट अच्छी जदि 8टी यूनिट अच्छी तो मानि चलवा मत गोटे यूनिट जदि गोटे सप्ताह लगे गोटे यूनिट को भलसे प्रिपेयर होगापाई मानि ना मैक्स मो मानुचे गोटे यूनिट जदि प्रिपेयर होगापाई आमको गोटे यूनिट को प्रिपेयर होगापाई जदि आमको लगुच 1 वीक ताहले जदि 8टी यूनिट अच्छे मत केतटी वीक लगे 8टी यूनिट पे मत 8 वीक्स लगी 8 वीक्स कह गले मीन्स मत 2 मंथ लगे तो ये गोटे ब्रॉड आइडिया आ जाऊँगी कि मोर सिलेबस को मु टार्गेट रखी
कि मु 2 मास भीतर ताको सारिबी। 2 मास इज एन एनफ टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस। ओके, अब मु तुमको कथा दूसरी कि 2 मास भीतर ही सिलेबस कंप्लीट हो जिवो जदि हम भलसे रेगुलरली पढ़िबा 2 मास इज एनफ। तो यदि 8टा टॉपिक रहिला तो एठू आइडिया लाग गला कि मते प्रत्येक वीक तमरो 2 मास टार्गेट रखनी, तुम प्रथम वीक रो टार्गेट रख मते फास्ट वीक रे कोन करिवार अछि। तो मु सही हिसाब रे प्लानिंग बतुछि मते फास्ट वीक माने आज धरने आइला 3 तारिख जहाँ कि होछि आज मंगलवार, तो आरो मंगलवार तक मोर मोशन चैप्टर जेमती क्लियर हो जाता दरकार। तो दिस इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एमती नुह कि रैंडम पढ़ा कि भी पढ़द आज मोशन पढ़ुं काली आम केमिस्ट्री पढ़ा काली आउ कि पढ़दवा सेमती नुह। ये चैप्टर पूरा गोटे सिस्टमैटिक ऑर्डर जहाँ यूनिट अच्छे आम यूनिट हिसाब से ही आउ 1 वीक रे ये टार्गेट रखा कि मु मोशन क्लीयर करी। तो आमको जना पड़गला आमको 8टी यूनिट्स अच्छी, तो प्रत्येक वीक आम गोटे यूनिट क्लीयर करार अच्छे। तो फिजिक्स 8टी यूनिट बुझा पड़गला। सेमती देखा केमिस्ट्री केतोटी यूनिट्स रोचे जदि आम देखी चलवा केमिस्ट्री रोचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धरनी को 10टी यूनिट्स अच्छे। जी 10टी यूनिट्स अच्छे आम जानते मोर जो परीक्षा आसो मोर फिजिक्स भी आसो केमिस्ट्री भी आसो और मैथमेटिक्स आसो पीसीएम पिला और सीबीजेड पिला केमिस्ट्री भी आसो बॉटनी भी आसो जूलॉजी भी आसो। तो एथुर हम जना पड़ा केतोटी यूनिट्स अच्छी केमिस्ट्री अच्छी 10टी यूनिट्स। केतोटी यूनिट्स अच्छी 10टी यूनिट्स अच्छी। से हिसाब से हम प्लानिंग करी आपको भी धरने तुम जब गोटे वीक दौच गोटे टॉपिक को गोटे वीक माने मैक्स कहूँ बहुत अधिक कहूँ गोटे वीक लगे बहुत कम 3-4 दिन भितर भी आम शेष कर तो कहूँ गोटे वीक लगे 10टी यूनिट्स अच्छे माने मत केतोटी वीक लगे 10 वीक लगे 10 वीक कहवा मतलब 2 मास 2 सप्ताह 2.5 मास लगे कि आम 2.5 मास लगेगा कि मोर फिजिक्स सरुच गोटे मास रे मु केमिस्ट्री को 2.5 मास लगेबी कि नहीं ट्राई करी एक फिजिक्स केमिस्ट्री भी जो 10टी यूनिट्स अच्छे मुझे 2 मंथ रे क्लीयर करने। तो ये गोटे कौन आइडिया कौन बनूची कि मोर जो सिलेबस मुझे 2 मंथ रे सारी तुम भीतर यही डेभलप करने चाहूँगी कि तुम एबेठू प्लान बनाओ एबेठू स्ट्रेटेजी बनी दियो कि मत सिलेबस भल से 2 मंथ लगेबार मत किसी देखार नहीं मत अलग किसी मत 2 मास सिलेबस सारिबार अच्छे 2 मास भितर। तो भावते 2 मास तो बहुत कम समय आम हेनी कर पर जब भलसे आम पढ़ा तो 2 मास रे भी बहुत भलसे हो सिलेबस भलसे सर सर दायित्व मो उपरे मु तुमको आज डेट दूसरी भी ट्राए कर कन्सिस्टेंट नहीं कि तुमको रोज गोटे यूनिट माने 1 वीक रे 1 यूनिट सब चैप्टर क्लीयर कर दे पारिबे। यह थिला केमिस्ट्री रो 10टी यूनिट्स। तापर आम आसीबा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आम जब देखिबा केतटी यूनिट अछि 1 2 3 4 एमती करी 12टी यूनिट अच्छी मैथमेटिक्स। ठीक अच्छे मैथमेटिक्स केतटी यूनिट अच्छी 12टी यूनिट अच्छी 12 यूनिट अच्छी। आपको भी सेम प्लान लगेगा कि 12टी यूनिट अच्छी जदि आमको केते मास लगी 3 मास लगे माने 12टा वीक 12टी यूनिट 12टा वीक। ठीक अच्छे 12 वीक इज इक्वल टू आम 3 मंथ लगी मानी मैथ सारे। तो आम 2 मास बेलू कौन फिजिक्स केमिस्ट्री सर जाइ तो 3rd मंथ जिते मुझे मैथ धर केतोटी चैप्टर बाकी रही लास्ट 4टी चैप्टर बाकी रही ये 4टी मोर बाकी रही धरी कौटा प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स ट्रिगोनोमेट्री मेंसुरेशन बाकी रही तो 4टी चैप्टर को मत जो मसे लगे कि मोर एगुड़ा सब सरी जाइए आ टाइम देवार ना क्या फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये भी लगभग 2.5 मास 3 मास भितर सरीज तुम 3 मास सरीज मैथमेटिक्स। तो जो ओभरऑल कह जो गोटे पिलाटे पीसीएम प्रिपेरेसन करुच्ची ताकू मैक्स टू मैक्स सबू सिलेबस सारे मैक्स टू मैक्स सबू सिलेबस सारे 3 मंथ से हाथ में धरनु ताको आज जदि मास है मार्च मास ताकू 3 मास लगे दैट इज मार्च एप्रिल एंड मे। तो ये जानी तो मे बेलू को तुम कौन हो जाए सिलेबस तुम सारी थो आज प्रिपेरेसन स्टार्ट कर दियो ये कहूँ मुझे स्टार्ट करुच्ची एसएसबी टीजीटी आम टार्गेट जेहेतु कि आम से गोटे सीट रखा किसी नो बकवास किसी ना आमको पढ़वार अच्छे दैट इज द ओनली थिंग। तो मोर टार्गेट रहा मार्च एप्रिल मे तक मोर कोर्स सिलेबस मुझे सारी केमी सारी तार गोटे प्लानिंग भी बनैबी एवं आम सिलेबस बुझुं गोटे स्ट्राटेजी माने ओवरऑल गोटे स्क्रैच आइडिया बनाऊँ कि हाँ गोटे सिलेबस सारे मतलब 3 मास इज एनफ। तो आम जापर
मैथ ये टॉपिक रही तो आमको ये समय लगे जमी मुझे बुझेली पीसीएम मान तो सेबे सेमती सीबीजेड मान पे बुझाऊे तो तुमको गोटे ओवरऑल आइडिया आसो जब मुझे टीजीटी प्रिपेरेसन हो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो प्रिपेरेसन हो तार जो सिलेबस जहाँ जहाँ रही भलसे देखुची तो 3 मास लगे सारे माने ये मैक्स रु मैक्स कहूँ तुमको 2 मास भी पिला सारे से भलसे पढ़े सेमती टीजी